जय श्री राम। श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में केवट का भगवान श्री राम को नदी पार कराने का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आइए सुनते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बर बस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीवित रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को वापस लौटा दिया और वह स्वयं गंगा जी के तीर पर आ गए। मागी नाव ना केवटुआना, कहें तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहें, मानुष करनी मूरी कछुआहें। श्री राम ने जब केवट से नाव मांगी तब उसने उन्हें नाव नहीं दी। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। चुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। तरिनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो सिर्फ लकड़ी की ही है, लकड़ी पत्थर से कठोर तो होती नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं तो लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। इस प्रकार केवट श्री राम जी से कहता है, एहि प्रतिपालऊं सबों परिवारु, नहीं जानऊं कछुरऊं कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पदमुख पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता रहता हूँ, दूसरा कोई मेरा धंधा नहीं जानता है। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार करना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ना नाथ उतराई चहूँ। मोहि राम राहूँ आन दशरथ, सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लखी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसी दास, नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, हे दीनानाथ, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहिसे करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसकर कहने लगे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करऊं जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उर्त रही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पहुँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने 52 अवतार में
जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट की राह देख रहे हैं। पद नख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट की बाट देख रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मकों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनती गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कौन नाहि। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहारने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई और नहीं। पद पखारी जरुपान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयों ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरई ठाड़ भये सुर सरी, रेता सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पिय हिय किसी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कयों कृपालु लेहि उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली पूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ ना चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर रखूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु के वटुलेई। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेते। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा कर दिया। तब मंजनु करि रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव नायौ माथा। सिय सुर सही
कयों कर जोरी, मातु मनोरथ पुरु बिमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी पर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाए, कृपा कीनी मोहि दीन बढ़ाए। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजई सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुए कयों घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह्य से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दहा उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह्य कह कर जोरी, विनय सुनऊं रघुकुल मनि मोरी। नाथ सात रही पंतु दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। गुह्य हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी मैं कर बिसुहाई, तब मोहि कह जसी देव रजाई। सोई करेऊं रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, मैं वहाँ सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज सने राम लखी तासु, संग लीन गुहु हृदय हलासु। पुनि गुह्य ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोषु विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह्य के हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। फिर गुह्य निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। इस प्रकार थी ये भगवान श्री राम को केवट ने नदी पार कराने का प्रसंग। जय श्री राम।